नमस्कार बच्चों। आज हम देखेंगे कि घर के कार्य या आवश्यकता किसे कहते हैं। किसी भी आवास की आंतरिक सज्जा या उसे डिज़ाइन करना उतना ही आवश्यक होता है जितना कि आवास को बनाना। आवासीय क्षेत्रों को आमतौर पर लोगों के रहने की अलग अलग जगहों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आवास सुविधाओं को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है जिसमें लोग रह सकते हैं। आवासीय आंतरिक स्पेस को उस आवासीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अनुमानित संख्या आदि के अनुसार प्रबंध किया जाता है। आवासीय आंतरिक सज्जा के कार्य निम्न प्रकार से हैं। सुरक्षा सबसे पहले आता है प्रोटेक्टिव, कि आवास की जो आंतरिक सज्जा या घर का जो फंक्शन है वो हमारा क्या करता है कि हमें एक सुरक्षा प्रदान करता है। और आवास ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे वह स्थान है जो कि हमें व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। ज़मीन पर चारों ओर दीवार बना देने से व्यक्ति अंदर सुरक्षित महसूस नहीं करता बल्कि घुटन को महसूस करने लगता है। आंतरिक स्पेस डिज़ाइन के अंतर्गत सुरक्षा के वे सारे आयाम आएंगे जो आवास बनाने के बाद डिज़ाइन किए जाते हैं या लगाए जाते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरास, अलार्म। और इसके अलावा है प्राकृतिक रूप से सुरक्षा, निवासियों द्वारा निगरानी करना। ये बहुत प्रभावशाली होता है। ये उस तरह की सुरक्षा है जो कि व्यक्ति घर में रह के अपने आवास और खुद की सुरक्षा करता है। इसके अलावा व्यक्ति घर की जो आवश्यकता है या घर के जो कार्य हैं वो ये हैं कि वो व्यक्ति को सुरक्षित महसूस करवाता है। व्यक्ति को हर तरह से बाहरी आपदाओं से बचने के लिए भी घर की आवश्यकता होती है। किसी भी तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा अगर आ जाती है तो भी घर हमें सुरक्षित रखता है। इसमें दूसरा कार्य है आर्थिक कार्य। आवासीय क्षेत्र उन सभी लोगों को समायोजित करते हैं जो शहरी क्षेत्र की आर्थिक प्रणाली का संचालन और उपयोग करते हैं। दूसरी बात, किसी के भी आवास को देखकर उसके आर्थिक स्तर का अनुमान लगाना आसान होता है। अतः लोगों को आर्थिक रूप से सुरक्षा भी आंतरिक स्पेस की सज्जा करते समय ध्यान रखना होता है। किसी भी तरह का हमारा जो भी आर्थिक स्टैंडर्ड है, हम किस इकोनॉमिक स्टेटस पे आते हैं, हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, स्तर क्या है, वो सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमें हमारे आवास से पता चलती है, उसके इंटीरियर डिज़ाइनिंग से पता चलती है। उसके बाद तीसरा है सामाजिक स्तर। सुरक्षा और अपने आत्मविश्वास के दृष्टिकोण से आवासीय क्षेत्रों का पूर्व सामाजिक महत्व नागरिकों के लिए एक विश्वसनीय वातावरण प्रदान करना है जो सांप्रदायिक लचीलापन को बढ़ाते हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र की भाषा में आवास के महत्व को मान्यता दी गई है, जिसमें सभी के लिए अपने और अपने परिवार के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार शामिल है, जिसमें पर्याप्त आवास भी शामिल है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो उसे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा आवास या घर के माध्यम से बतानी होती है। अतः सामाजिक प्रतिष्ठा और स्तर के लिए मकान, घर, आवास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अफेक्शनल नीड या फंक्शन, भावनात्मक। किसी भी तरह के भावनात्मक क्रियाकलापों के लिए घर की आवश्यकता होती है, या हम ये कहते हैं कि किसी भी भावनात्मक कार्य को पूर्ण करने के लिए घर हमें कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसलिए हमारे पास एक आवास या एक घर होना अत्यंत आवश्यक है। ड्यूरेबिलिटी या स्थायित्व, घर जो है वो घर के मेंबरान को, जो भी घर में रहने वाले हैं, उनको एक स्थायित्व की फीलिंग पैदा करता है, उनको एक स्टेबिलिटी देता है, उनको एक ड्यूरेबिलिटी देता है। उसके बाद है क्रियाशीलता, प्रोडक्टिविटी जिसको कहते हैं। घर में रह के घर का प्रत्येक व्यक्ति अपने रिश्तों को निभाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। इसके अलावा वो अपनी हर क्रियाशीलता के द्वारा समाज और देश की सेवा करने में सक्षम रहता है। फिर है अभिव्यक्ति। व्यक्ति किसी भी तरह की बात को कहने में, अपनी कला को अभिव्यक्त करने में घर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक गृहिणी अपनी रसोई में खाना बनाकर अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करती है, वही गृहिणी घर को सजाकर, घर का प्रबंधन करके अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है।
वहीं दूसरी जगह पे इमोशनल अपने जितने भी व्यवहार होते हैं, अपनी जो भी चीज़ें होती हैं, भाई का भाई के साथ प्यार, बहन का भाई के साथ प्यार, पति का पत्नी के साथ संवेदनशीलता, ये सारी जो चीज़ें अभिव्यक्तियाँ जो होती हैं वो घर में रह के ही हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। सुख हो या दुख, हमें आवाज़ की सख्त ज़रूरत होती है। फिर है संग्रह। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको संग्रह करने की शुरू से आदत होती है। अब संग्रह की भी वस्तुओं को कुछ कहीं रखने की उसे जगह होती है और वो जगह होती है उसका आवास। और वो आवास में इतना आत्मविश्वासी और इतना ज़्यादा विश्वासी व्यक्ति होता है कि संग्रह करने वाली चीज़ों को अपने घर में संग्रह करता चला जाता है। जैसे फ्रिज है, अलमीराज हैं, रूम्स में हैं, और भी बहुत सारी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं जिनको वो इकट्ठा करता चला जाता है। फिर है मनोरंजन एवं विश्रांति। घर एक ऐसी जगह है जहाँ व्यक्ति विश्रांति का भाव पैदा करता है अपने अंदर और उसके अंदर भी आता है उसके अलावा एक मनोरंजन का। आप कितना ही पिकनिक मनाने के लिए बाहर चले जाइए, आप कितने ही सिनेमास देखने के लिए बाहर चले जाइए, मॉल में बाहर चले जाइए, लेकिन लौट के या कुछ देर बाद हमें हमारा घर याद आ रहा होता है और हम घर में ज़्यादा एंजॉय करते हैं बजाय कि बाहर। उसके बाद है सांस्कृतिक सुरक्षा। घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे परिवार के अन्य सदस्य दूसरे सदस्यों के अंदर वैल्यूज़ को स्थानांतरण करते हैं, संस्कारों को स्थानांतरण करते हैं और जितनी भी समाज में सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं उनको अपने घर में क्रियान्वित करते हैं, जिससे कि जो सांस्कृतिक सुरक्षा है उसका भाव हमारे परिवार के सभी सदस्यों में आता है और संस्कृति को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इस तरीके से उपरोक्त सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए आवास की आवश्यकता होती है और इन सभी कार्यों के निष्पादन का कार्य भी आवास ही करता